हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो इस वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं वर्गमूल और घनमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। पहले तो आपको हम वर्गमूल बताएंगे, उसके बाद घनमूल बताएंगे। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से वर्गमूल और घनमूल बताने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा वर्गमूल का सवाल है वो है 324। इस 324 का हमें वर्ग निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर घनमूल का जो सवाल है वह हमारा है 216। इस 216 का हमें घनमूल निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्गमूल निकालने से पहले हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक लाइनिंग खींच लेते हैं, ठीक है। लाइनिंग खींचने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर मिलाएंगे तो हमारा संख्या ये पूरा कट सके। कोई एक ऐसा संख्या लें जिससे हमारी ये पूरी संख्या कट जाए, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर 2 से काटेंगे तो क्या हमारा 2 से ये पूरा संख्या कट जाएगा। तो देखिए इसका एक रूल होता है। रूल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए लास्ट में देखेंगे हमारा सम संख्या रहे तो समझिए वो संख्या हमारा 2 से कट जाएगा, ठीक है। अगर विषम संख्या रहेगा तो वह संख्या हमारा 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि 4 है, 4 है हमारा, ये सम संख्या है, तो ये 2 से हमारा संख्या कटने वाला संख्या है। तो हम इसको पहले 2 से काटेंगे। देखिए 2 से काटते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 एक कम 2, ठीक। यहाँ पर 2 एक कम 2, हासिल 1 बचा। तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे 12 हो जाएगा। तो 2 छक्के 12 और 2 दूनी के 4, ठीक है। इतना हो गया। अब फिर से देखिए, फिर ये संख्या हमारा 2 से कटेगा। फिर से 2 से काटते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 16 और 2 एक कम 2, ठीक है। हो गया इतना। फिर इसको देखिए, अब क्या संख्या हमारा 2 से कटता है तो ये हमारा संख्या अब 2 से नहीं कटेगा। ये संख्या अब हमारा किससे कटेगा, देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा लास्ट में 1 आ गया। तो 1 अगर लास्ट में आ जाएगा तो हमारा संख्या अब 2 से नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम 3 से काट कर देखते हैं तो क्या हमारा 3 से ये संख्या कटता है। तो 3 दूना के 6, ठीक है। 3 दूना के 6, हासिल बचेगा 2। तो इसमें 2 जाएगा तो यहाँ पर 21 बन जाएगा। तो 3 7 21, ये पूरा हमारा 3 से कट गया, ठीक। अब फिर 3 से काटते हैं तो यहाँ पर 3 से कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 9 27, ठीक है। फिर इसको 3 से काटते हैं तो यहाँ पर फिर 3 से काटेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए हम 3 से काटते हैं तो जब 3 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिरिके 9, 3 बार में कट गया। अब फिर हमारा एक बार और 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 एक कम 3, ये हमारा पूरा संख्या कट गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये पूरा संख्या कट गया। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो हमारा संख्या कटा है, यहाँ पर देखिए जो हमारा संख्या काटे हैं, जो यहाँ पर जो हमारा ये आया है संख्या, जैसे कि 2 हमारा 2 बार आया है और 3 जो है 4 बार आया है, ठीक। तो इस संख्या को हम गुणे के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम गुणे के रूप में इस संख्या को लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। हमने इसको गुणे के रूप में लिख लिया। अब देखिए, अब यहीं पर इसका जैसे कि वर्गमूल का यहीं पर रूल लगेगा। रूल क्या होता है, देखिए वर्गमूल में हम 2 का मतलब कि यहाँ पर 2 का हम क्या करेंगे, 2 का संख्या का हम मतलब कि बनाएंगे, 2 संख्या हम बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हमारा 2 है तो इसमें से हम 1 2 को निकाल लेंगे, ठीक। यहाँ पर फिर से गुणे का चिन्ह लगाएंगे और ये 2 3 है तो इसमें से 1 3 को निकाल लेंगे, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 2 3 है, फिर इसमें से 1 3 को निकाल लेंगे, ठीक। इतना हो गया। अब इसके आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो संख्या निकाले हैं इस संख्या को हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 तिहाई 6 और 6 तिरी 18, ठीक है, 18। तो यहाँ पर इसका देखिए हमारा यहाँ पर 324 का जो वर्गमूल निकल कर आया है वह आ गया है 18। यही 18 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए हमने आपको तो वर्गमूल बता दिए, अब देखिए घनमूल किस प्रकार से किया जाता है, घनमूल आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा 216 का घनमूल बताना है, तो 216 का घनमूल क्या हो जाएगा, उससे पहले हम इस प्रकार से एक लाइनिंग खींचेंगे, ठीक। अब उसके बाद देखिए फिर हम वही उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पर हम इसको 2 से काट कर देखते हैं, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 एक कम 2, ठीक, कट गया। अब यहाँ पर 1 हो गया, तो 1 तो हमारा 2 से कटेगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे और 0 लगाने के बाद इस दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे। तो जो अब दोनों संख्या को आपस में हम करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो 2 8 16, ठीक, इतना हो गया। अब फिर से देखिए उसके आगे, अब फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 5 10 और 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा, देखिए 2 से काटते हैं तो यहाँ पर 2 दूनी के 4, ठीक, और 2 सत्ते 14, ये हमारा 2 से कट गया। फिर देखिए अब हमारे यहाँ पर कितना आ गया, 27, 27 अब हमारा 2 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, 3 से देखते हैं, तो 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, ठीक, ये पूरा संख्या हमारा क्या हो गया, कट गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये पूरा संख्या कट गया। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने जो ये संख्या निकाले हैं, ये संख्या जो हमने निकाले हैं मतलब जिससे हम यहाँ पर इसको काटे हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 3 है, इस संख्या को हमने काटे हैं इसी संख्या से, तो इस संख्या को जितने बार हम काटे हैं उतने बार यहाँ पर उतार लेंगे। जैसे कि 2 गुणे 2 गुणे 2, हमारा 2 3 बार है तो हमने 3 बार 2 लिख लिया, फिर गुणे लगाएंगे 3 बार 3 को लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 3 बार 3 को लिख दिए, ठीक है, इतना हो गया। अब यहीं पर फिर इसका रूल लगेगा। रूल क्या है, वर्गमूल में हमने क्या किया था, 2 का जोड़ा बनाया था, लेकिन घनमूल में क्या होगा, हमारा 3 का जोड़ा बनेगा, ठीक है। कितने का जोड़ा बनेगा, 3 का जोड़ा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 3 का जोड़ा बना है, उसमें से 1 2 को निकाल लेंगे, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसमें से हम 1 3 को निकाल लेंगे। अब इसको जब हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूना के 6, ठीक है। यहाँ पर 216 का हमारा जो घनमूल निकल कर आया है वह आ गया है 6, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने आपके लिए वर्गमूल और घनमूल पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया है तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा, आपको पूरे बेसिक से समझाने का प्रयास कर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।